नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ एकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम लोग देखेंगे हमारा फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल जो होता है उसमें आप 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पर पहले फोकस करेंगे क्योंकि आपको पास होने के लिए 35 चाहिए होता है। और फिज़िक्स सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ आप बोल सकते हैं जिन बच्चों के सपने में आते हैं, राइट। तो 30 तो आपको यहीं मिल जाएंगे, यानी 5 मार्क्स बस आपको थ्योरी से मिल गया, आप पास हो गए, राइट। तो 30 मार्क्स कैसे लाओगे प्रैक्टिकल में, वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगी इन डिटेल्स। वीडियो के एंड तक देखना, और आपको कुछ डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है ताकि सारे बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं HSC बोर्ड वालों। ओके, जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पता है जैसा आप लोग को कि पहला होता है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है शॉर्ट, और तीसरा होता है एक्टिविटी। ओके, तो एक्टिविटी कितने मार्क्स का रहता है? एक्टिविटी रहता है 5 मार्क्स का। आपको शॉर्ट देगा ये भी 5 मार्क्स के लिए, और लॉन्ग देगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट ये दे रहा है तो ये कितने घंटे का देगा? ये आपको कम से कम ये ना 3 घंटे का आपका एक्सपेरिमेंट रहता है, राइट। तो देखो 10, 5 और ये 5, 20 हुए टोटल। 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपका सर्टिफाइड जर्नल जो हैंडबुक रहता है फिज़िक्स का, उसके ऊपर 25 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। और 5 मार्क्स आपको वो देगा आपकी स्किल्स के ऊपर कि आप है ना किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। जो परफॉर्म आपने किया है एक्सपेरिमेंट के अंदर, लॉन्ग, शॉर्ट और एक्टिविटी तीनों को मिलाकर वो आपसे कुछ भी वाइवा पूछ लेगा, जैसे कि लीस्ट नंबर क्या है, जो एक्सपेरिमेंट बना किए रहोगे उसका लीस्ट नंबर पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है, आपने इसका एम क्या था, आपका पर्पस क्या था, क्यों आपने इसको एक्सपेरिमेंट क्यों किया आपने, इसमें अपैरेटस कौन कौन से यूज़ हुए। तो डिपेंड करता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है ना। तो जो क्वेश्चन करेगा आप उसका रिप्लाई दोगे उनको, तब आपको आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 5 मार्क्स भी आपके अपने हाथ में ही है, तो आप इसे ले ही सकते हो। क्यों ले सकते हो ना, क्योंकि देखो 5 मार्क्स तो आपका सर्टिफाइड जर्नल पे इसी मिल रहा है ना। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म आप कैसे भी अगर टूटा फूटा कुछ भी कर लेते हो, कर ही लोगे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब उसमें क्या क्या करना पड़ता है आपको, चलो ये बताती है। अगर आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, तो जो आपका लॉन्ग एक्सपेरिमेंट रहता है, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आपको देगा 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका रहता है ना, 1 to 30। तो इसको हमने ले लिया। अब इसमें आपको लिखना क्या पड़ता है, पहले तो देखो लक बाई चांस बोलूँगी, क्योंकि ना किसी कॉलेजेस में, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका कॉलेज खुद कंडक्ट करता है, तो उसके ऊपर कोई भी सेंटर नहीं होता है ना। तो लक बाई चांस क्या होता है कि किसी कॉलेजेस में, सबकी नहीं बात बोल रही, अपैरेटस वगैरह ना जो रहता है, सेटिंग ऑफ अपैरेटस से सर्किट का कनेक्शन कैसा है सब करके मिलता है, लेकिन किसी में नहीं मिलता, यानी बच्चों को खुद ही करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, है ना। तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते हम। तो अगर है, मिल रहा है आपको, बना है, तो क्या है, जाओ खा लो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लो, रसगुल्ले खा लो। तो आते हैं, तो देखो सर्किट डायग्राम अगर आपको बनाना है तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, आप अपनी जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो एग्ज़ामिनर होगा, एग्ज़ामिनर के इंस्ट्रक्शंस के बाद आप उसे फॉलो करोगे। और आप अपनी आंसर शीट में सबसे पहले आपको जो सीट नंबर वगैरह रहता है वो लिखना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो देखो उसमें आएगा, सबसे पहले आ जाएगा एम, जो भी एक्सपेरिमेंट दिया ना उसका नाम ऑलरेडी लिखा रहता है, सोनोमीटर, जैसे कि लॉ ऑफ लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, वो आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ होता है ना। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है तो लॉन्ग लिखा रहेगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट, तो ऊपर अच्छे से हेडिंग डाल दो, क्या है आपका लॉन्ग है कि शॉर्ट है, ठीक है, तो डाल दिया। उसके बाद लिखेंगे टाइम वेस्ट नहीं करना है, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट बड़ा होता है। किसी को लक रहती है ना, तो उसको ना लॉजिक गेट मिल जाता है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में, यानी वो बेचारे 1.5 घंटा और आ रहा है, तो ये 10 मिनट के अंदर मैं बोलती हूँ हो जाता है, पूरा लिख कर हो जाता है बच्चों का। और 5 मिनट मुश्किल से, जो अगर एग्ज़ामिनर है चेक कर रहा है कि आपने इसे कैसे किया, लॉजिक गेट का पूरा कनेक्शन सर्किट वगैरह पूछते हैं वो, तो वो बता दिया, तो यानी आधा घंटा मेजॉरिटी लेके ख़त्म। तो ये आपके लक के ऊपर होता है कि आपको लॉजिक गेट मिल जाए लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो वो तो ऐसी किस्मत तो हर किसी की होती नहीं है ना। एग्ज़ाम क्या होता है, लक और दोनों, हार्ड वर्क दोनों का होता है। अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है,
वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है फिज़िक्स के शुरुआत के 7 चैप्टर उसने बेचारे ने पढ़ाई की। एक दूसरा बंदा है वो भी आखिरी के 7 चैप्टर पढ़ाई किया। अब जो पहला वाला है उसने ना क्या किया कि 7 चैप्टर जो पहले पढ़ा था वो एग्ज़ाम में आ गया, तो ये उसने तो पूरा लिख लिया ना पूरा, लेकिन इस बेचारे ने जो आखिरी का किया था तो इसका होगा क्या, नहीं होगा, यानी कि उल्टा हाँ करेगा लेकिन इतना इसके कंपैरेबल ये इतना मार्क्स नहीं ला पाएगा। तो वही बोलती हूँ ना, लक का भी और हार्डवर्क का भी। तो हार्डवर्क जितना कर लो, लक आपके हाथ में है क्या, नहीं है, तो हार्डवर्क आपके हाथ में है ना, कर लो हार्डवर्क, है ना। तो 35 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाते, 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल पे ही मिल जाते और 5 मार्क्स तो इधर उधर से निकाल ही लेते अगर नहीं भी आ रहा कुछ भी तो, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम। आपका एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो उसका एम क्या है, जैसे कि सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ में ले रही है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है आपका शायद। जैसे कि पूरे साल में ना आपको कम से कम कितने एक्सपेरिमेंट कराने होते हैं कॉलेज को, तो एक्सपेरिमेंट आपको टोटल 12 कराने रहते कॉलेज को और एक्टिविटी 7, यानी कि टोटल आपको 19 हो गया। तो डिपेंड ये करता है दोनों एक्सपेरिमेंट में ना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के 12 कराने रहते पूरे साल में और एक्टिविटी 7 कराने रहते हर कॉलेज को, है ना। तो आपको टोटल शायद 15 है, तो 15 में से 12 कराने रहते वही, और 9 में से 7 कराने रहते एक्टिविटी। तो ये तो हो गया आपके साल भर का रिकॉर्ड। तो आपको 12 जो भी एक्सपेरिमेंट कराया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी प्रैक्टिकल्स में जो आपको 12 एक्सपेरिमेंट करा दिए उन्होंने, लॉन्ग शॉर्ट, वो लॉन्ग है या शॉर्ट है वो किसी में भी दे सकता है, अगर शॉर्ट भी रहा तो वो लॉन्ग में दे सकते हैं, डिपेंड उनके ऊपर करता है ना। मैं बताऊंगी आपको किस तरह से एग्जाम शीट में आपको आएगा क्वेश्चन पेपर, ओके। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया आपको कि लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का जो रहता है वो कहाँ कहाँ आपको कैसे मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम आ जाता है आपका, अगर आपको सर्किट आ रहा है बनाने तो बना लो, देख कर तो बना सकते हो ना, सर्किट लगी है बना लो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे दो डायग्राम का, दोनों पर 1 मार्क्स रहेंगे आपको। फिर आ जाएगा आपका सेटिंग ऑफ apparatus, अगर नहीं किया हुआ है कनेक्शन तो कर लो, अगर किया हुआ है तो आपकी अच्छी बात है, इस पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन, जो फार्मूला आप लिख रहे हो वो फार्मूला को एक्सप्लेन करो, किस जगह कौन से, जैसे कि F है तो फोर्स होगा, M है तो मास है, ऐसे आप बता दो, ठीक है उनको। फिर है रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपको मालूम है आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया उस डायग्राम के अंदर, वो ऑब्जर्वेशन बताइए, आपको क्या करना है वो बताना है, ठीक है। फिर आता है ग्राफ और कैलकुलेशन, देखो इस पे 3 मार्क्स दिए गए, किस पे, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना पड़ता है, ठीक है, उसी का बात बोला गया, ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसी का, ठीक है। ग्राफ और कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन और ग्राफ दोनों पे 2 ही मार्क्स ही है। एंड में आपको कंक्लूजन भी लिखना रहता है, उससे पहले आप रिजल्ट लिखोगे फिर कंक्लूजन लिखोगे, दोनों पे आपको 2 मार्क्स होते हैं, सबको टोटल करो 10 मार्क्स निकलेंगे आपके, ठीक है। जैसे पहले बता दिया वाइवा और जर्नल सर्टिफाइड पे आपको 5-5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये हो गए कितने, हो गए 20 मार्क्स हो गया। अब इधर आते हैं शॉर्ट एक्सपेरिमेंट पे। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आपको 5 मार्क्स के लिए रहता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको सर्किट बनाना पड़ता है, सर्किट डायग्राम जो भी आपको दिया गया एक्सपेरिमेंट उसके बेस पर, ठीक है, 1 मार्क्स उस पर मिलेगा। दूसरा रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन टेबल रहता है वो आपको बनाना पड़ता है। तीसरा ग्राफ है, उसमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाए, कैलकुलेशंस करने, कैलकुलेशन करेंगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा दोनों का मिला के, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है बोथ। रिजल्ट और कंक्लूजन विथ यूनिट, यानी कि एंड में जो रिजल्ट आप लिखोगे अगर उसका आंसर है वो एंड में CM लगा या जो भी लगा उसकी यूनिट है, इकाई जो बोलते हैं हम, यूनिट है, वो यूनिट आपको लगाना कंपलसरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो सोनोमीटर ऑफ, जो सोनोमीटर लेंथ वाला जो है, लॉ ऑफ सोनोमीटर क्या है, मतलब कहने का मतलब है सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ जो है आपका, तो उसमें देखो आपको एक लिखा होगा अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बाय ग्राफ एन, है ना। तो उसको जो भी आपका आंसर आया होगा उसको है ना, एक उसकी जो यूनिट है HZ हर्ट्ज़ में लिखा गया है, क्यों, क्योंकि वो उसकी यूनिट है, ये यूनिट नहीं लिखोगे ना आप, जैसे कि हर्ट्ज़ है उसी तरह सबका अलग अलग रहता है ना, तो डिपेंड करते हैं जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर। तो यूनिट अगर आप नहीं लिखते तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, तो समझ रहे हो ना 1 मार्क्स की अहमियत। अब आते हैं एक्टिविटी पर। एक्टिविटी आपका 5 मार्क्स का रहता है और 45 मिनट इसका टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना रहता है, इसमें डायग्राम बनाना नहीं है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, 3 मार्क्स उस पर मिलेंगे, ठीक है। राइट अप करोगे, प्रोसीजर आपने क्या किया कि एक्टिविटी करने में वो लिखोगे,
हो गया। और तीसरा रिज़ल्ट विथ यूनिट के साथ कंक्लूजन जो भी दिया है, तो 5 मार्क्स आपके हो गए, यानी कि टोटल 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में आपको मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि है ना, जैसे कि आपको तीनों क्वेश्चन कैसे आएंगे एक पेपर के ऊपर। ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट के साथ एल लिखा रहेगा यानी कि क्या होगा, वो लॉन्ग होगा। जिसके साथ एस लिखा रहेगा यानी कि वो शॉर्ट रहेगा। जिसके साथ ए लिखा रहेगा यानी कि वो आपका एक्टिविटी है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैंने तीनों लाइन से दिखाया है कि है ना, एक्टिविटी है या ये देखो, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर एक्टिविटी, तीनों लाइन से दिखाया ना, देखो ध्यान से। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपकी स्लिप में, स्लिप ऐसे ही रहेगी जैसे कि मैंने तीनों को ज्वाइन करके बताया है। ठीक है, क्योंकि आपका स्लिप और आपका आंसर शीट जो रहेगा वो दोनों अटैच रहेंगे स्टेपल की हेल्प से। ठीक है, तो स्टेपल किया गया तो फिर आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर करेंगे तो आपको डांट पड़ेगी। ठीक है, तो करना बिल्कुल नहीं, वैसे भी लेते भी नहीं कभी तक ज़्यादा गुस्सा हो जाते तो। ठीक है, तो अलग नहीं करना है दोनों को। ठीक है, तो हो सकता है आपको पहले ये है ना, इसकी जगह दे दे, ये इसकी जगह दे दे और ये इसकी जगह दे दे, कोई किसी की जगह, यानी तीनों एक दूसरे से ऊपर नीचे हो सकते हैं। और एक्टिविटी की जगह ये लॉन्ग में आ गया, शॉर्ट की जगह ये लॉन्ग में आ गया और ये लॉन्ग की जगह एक्टिविटी में आ गया। तो क्या करोगे आप? वैसे तो वो एक्टिविटी को एक्टिविटी में ही देता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका जो लॉजिक गेट है ना, वो बहुत ईजी है और वो आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है, तो कितना मज़ा आता है ना, जबकि वो आपका शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होता है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक्टिविटी जहाँ का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आप कर लोगे, है ना, कि आपका एक्सपेरिमेंट है, हो जाएगा, लेकिन एक्टिविटी के लिए भी टाइम कम रहता है तो आप उसमें एडजस्ट कर लोगे। इसलिए एक्टिविटी और शॉर्ट और लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आपस में चेंज नहीं होते, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग आपस में चेंज हो सकते हैं। यानी इसकी जगह ये आ सकता है और इसकी जगह ये आ सकता है। ओके, यानी कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यहाँ दिया हुआ है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यहाँ भी दिया हुआ है। ध्यान से देखा आपने, लॉन्ग में भी दिया और शॉर्ट में भी दिया है। यानी कि ये अगर ऊपर आ गया तब भी आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट बोला गया है, ये शॉर्ट बोला गया या एक्टिविटी बोला गया है। लॉन्ग बोला है तो जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने बताया है वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, और वाइवा का क्वेश्चन जो भी होगा, बेसिकली जो आपका जो ये रहता है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट एक्टिविटी, उसी के ऊपर आता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला मगर याद कर लेना। ठीक है, प्रोसीजर वगैरह याद कर लेना, देख लेना अच्छे से, है ना। ठीक है, कि हार्ड वर्क एक बार करोगे, ओके, है ना। लक तो हमारे साथ नहीं होता, लेकिन हार्ड वर्क हमारे साथ ही होता है, इसलिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी होता है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ओके, और आपको कुछ भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इवन आपका हो गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, कैसा गया चैट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए, बाय एंड टेक केयर।